हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं लोकेन आप सभी का आपके अपने परिवार जीनियस एकेडमिक एंड कॉम्पिटिटिव क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे पॉलिटी, एक नया सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हमारे एनटीपीसी और ग्रुप डी, एनटीपीसी ग्रुप डी और आपका दिल्ली पुलिस, ठीक है ना, और आपका जेल वार्डर, ये आपके कुछ एग्जाम है जो कि आपके आने वाले हैं, ठीक है ना। ये आपके दिसंबर या नवंबर या दिसंबर के महीने में ये एग्जाम आपके होंगे, ठीक है ना। इसके लिए हमारी जो टीम है जीनियस एकेडमिक परिवार की, उसमें आपके कंपटीशन क्लासेज चालू कर दी गई हैं, ठीक है ना। जिसमें आपकी रीजनिंग की क्लास आपको प्रॉपर मिल रही होगी, मैथ की क्लास आपकी चल रही होगी, ठीक है ना। और आज मैं यहाँ पे स्टार्ट करने वाला हूँ पॉलिटी, राज्य व्यवस्था, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में यहाँ पे हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जैसे कि मैं आपको बताऊं कि पॉलिटी क्या होती है, ठीक है ना। हम सबसे पहले जानेंगे पॉलिटी के बारे में, राज्य व्यवस्था के बारे में, राज्य व्यवस्था क्या होती है, ठीक है ना। तो राज्य व्यवस्था में क्या होता है कि जैसे कि जो भी हमारे नियम कानून जो व्यवस्था बनाते हैं, नियम वगैरह, ठीक है ना, वो हमारे पॉलिटी में आते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताऊं यहाँ पे, एक तो आपका आपने सुना होगा एक पॉलिटी, ठीक है ना, पॉलिटी जैसे कि राज्य व्यवस्था, ठीक है ना। सेकेंड नंबर में आपने सुना होगा यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस, जिसमें हम पढ़ेंगे राजनीतिक विज्ञान के बारे में, राजनीतिक विज्ञान, ठीक है ना। एक आपने सुना होगा वर्ड पॉलिटिक्स, जिसे हम राजनीतिक बोलते हैं, पॉलिटिक्स, ठीक है, जिसे हम राजनीतिक बोलते हैं, ठीक है। पॉलिटी में हमारी राज्य व्यवस्था है, जिसमें जो नियम कानून होते हैं, ठीक है ना, राज्य व्यवस्था, उसे हम पॉलिटी। और राजनीतिक विज्ञान आपको पता होगा, जिसमें कि पॉलिटिकल साइंस से रिसर्च वगैरह होती रहती है, उसे हम बोलेंगे राजनीतिक विज्ञान, ठीक है ना। और पॉलिटिक्स आपकी राजनीति, जिसमें कि क्या कहते हैं आपकी, जिसमें आगे एमपी एमएलए ये सब आते हैं, उसे हम राजनीति बोलेंगे, ठीक है ना। और जो राज्य व्यवस्था, जो नियम कानून वगैरह सारा कुछ लिखा हुआ है, वो क्या है आपका, वो आपको कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें कि संविधान में सारी चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। आप देख रहे हैं यहाँ पे पॉलिटी में से POL है, इसमें भी और आपका इसमें भी, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे वर्ड बनता है POLI और S, ठीक है ना, पॉलिस। इसका मतलब क्या है, आप देखेंगे यहाँ पे शहर या फिर राज्य, ठीक है ना, शहर या फिर राज्य, ठीक है। शहर और राज्य क्या होता है, शहर और राज्य में आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे सबसे पहले आपको पता है शहर या राज्य हो तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा, सबसे फर्स्ट नंबर में आएगी आपकी जनता, ठीक है ना, सबसे पहले नंबर पे आएगी आपकी जनता, और सेकंड नंबर पे आएगी आपकी जैसे कि जनता यानी कि लोग, ठीक है ना। अगर लोग रहेंगे तो उसे किसी जरूरत पड़ेगी जमीन की, ठीक है ना, जिसे हम बोलेंगे क्षेत्रफल। तो सेकंड नंबर पे आएगा क्षेत्रफल, ठीक है ना। उसके बाद आपकी बनेगी जो व्यक्ति हैं या जो लोग हैं, उनको चलाने के लिए हमें किसी जरूरत पड़ेगी सरकार की, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे सरकार को गठित कर रहे हैं, ठीक है ना, सरकार। और फोर्थ नंबर पे आपका आएगा संप्रभुता, ठीक है ना, संप्रभुता आपका क्या है कि हम अपने देश में पूर्ण रूप से स्वतंत्र रह सकें, ठीक है ना, हम अपने देश में पूर्ण रूप से स्वतंत्र रह सकें, ये इसका मतलब अर्थ है संप्रभुता का, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले राजनीतिक विज्ञान है, उसके जनक कौन है, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे हम सोक्रेटिस के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है ना, सोक्रेटिस, ठीक है ना। सोक्रेटिस जो कि आपके एथेंस से थे, ठीक है ना, एथेंस से थे, यानी कि शिष्य आपके प्लूटो, ठीक है ना।
प्लूटो। इन्होंने इन दोनों ने एक पुस्तक लिखी थी, 2 पुस्तकें लिखी थी वैसे तो। एक का नाम है द रिपब्लिक और दूसरी का नाम था आपका द लॉ। ठीक है ना, द रिपब्लिक और द लॉ। ठीक है ना। एक प्लूटो के शिष्य थे, जिनका नाम था एरिस्टोटल। ठीक है ना, यानी कि एरिस्टोटल या फिर अरस्तु। ठीक है ना, जिन्हें राजनीतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है ना, राजनीतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है ना। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था आपका द पॉलिटिक्स। ठीक है ना, द पॉलिटिक्स। ठीक है ना, द पॉलिटिक्स। ठीक है ना, द पॉलिटिक्स, जिसे हम बोलेंगे राजनीतिक विज्ञान। ठीक है, राजनीतिक विज्ञान। ठीक है ना। एक सोक्रेटिस इनके शिष्य प्लूटो। इन दोनों ने एक बुक्स लिखी थी, द रिपब्लिक और द लॉ। और प्लूटो ने एक एकेडमी ओपन की थी, एकेडमी जिसका नाम था आपका द एकेडमी के नाम से। ठीक है ना, द एकेडमी। ठीक है। और इनके शिष्य अरस्तु, जिन्हें राजनीतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है, और उन्होंने भी एक बुक्स लिखी थी जिसका नाम था आपका पॉलिटिक्स। ठीक है ना। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे इसके आगे आपके अधिकारों के बारे में। ठीक है ना, मूल अधिकार क्या है आपके, प्राकृतिक अधिकार क्या है, इन अधिकारों के बारे में जाने। ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे हम पढ़ेंगे अधिकार क्या होते हैं। ठीक है ना, जैसे कि मूल अधिकार अपने क्या होते हैं। ठीक है ना, मूल अधिकारों के बारे में जानेंगे। मूल अधिकार का मतलब होता है कि मतलब कोई व्यक्ति या फिर नागरिक, वो मतलब स्वतंत्र रहना चाहता है। उसका मन है अगर पढ़ने का तो वो पढ़ेगा, कहीं जाने का मन है तो वो कहीं जाएगा, मतलब कि किसी के दबाव में ना रहे। जैसे कि आपको पता है कि 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था। 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था। प्रत्येक नागरिक मतलब आज़ाद हुआ था। तो वो क्या था कि मतलब वो उसे के जो मूल अधिकार थे वो उसके मिल चुके थे 15 अगस्त। मतलब कि कोई भी काम वो अपनी इच्छा अनुसार कर सकता है। ठीक है ना, किसी के मतलब दबाव में वह काम नहीं करेगा। ठीक है ना, ये हमारे मूल अधिकार हैं। जैसे कि अधिकारों को अक्सर एक सभ्य समाज की नींव और सभ्यता को आगे बढ़ाने के लिए अत्यावश्यक माना जाता है। अधिकारों को सभ्य समाज की नींव और सभ्यता को आगे बढ़ाने के लिए अत्यावश्यक माना जाता है। अतएव समाज और संस्कृति की आदर्शशिला को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है ना, ये जो अपने अधिकार हैं वो यही आपके उसके अधिकार होते हैं। ठीक है ना। अब हम यहाँ पे देखेंगे हम अधिकारों के प्रकार। अधिकार हमारे 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे जैसे कि अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे, अधिकारों के बारे में। ठीक है ना, तो अधिकार हमारे 4 प्रकार के होते हैं। अधिकार 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना। सबसे पहले देखेंगे हम यहाँ पे फर्स्ट नंबर पर आपका आएगा प्राकृतिक अधिकार। अब प्राकृतिक अधिकार क्या है? प्राकृतिक अधिकार में क्या है आपके कि जो प्रकृति के द्वारा दिए हुए हैं, जैसे कि नाक, कान, हाथ, पैर, मुंह, ये मतलब कि ये किसी विशेष व्यक्ति के अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक है ना। जैसे कि बगल में जैसे कि बातें चल रही होंगी तो ये आपको पता ही ऐसा अधिकार है कि जो कान है जैसे तो आपको सुनाई देगा ही देगा। ठीक है ना। आप कुछ देख रहे हो, जैसे कि आप ये वीडियो देख रहे हो या फिर इसके अलावा और भी कोई काम कर रहे हैं तो आप कर सकते हो। मतलब ये किसी विशेष व्यक्ति या फिर रीति रिवाज के अंडरटेकिंग ये नहीं आते हैं। ठीक है ना, ये आपके प्राकृतिक अधिकार है। और सेकंड नंबर पर आप देखेंगे यहाँ पे मानव अधिकार। ठीक है ना, मानव अधिकार में क्या है कि मानव अधिकार यूएनओ के चार्टर एक्ट 1948 के तहत जो हमें अधिकार प्राप्त हो सभी मतलब मानवों को प्राप्त हैं। ये यूएनओ एक संस्था है
यूएनओ एक संस्था है जिसमें क्या कहते हैं, जो मानव के अधिकारों को वहाँ पे बताया गया है कि क्या क्या मानव के अधिकार है। ठीक है ना, चार्टर एक्ट 1948 में उसे आप पढ़ सकते हो। ठीक है ना, जो कि मतलब आगे उसे ही बताएंगे। और थर्ड नंबर पे आपका आएगा कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार जो किसी कानूनी व्यक्ति, कानूनी अधिकार वह है जो एक व्यक्ति के कानूनी अधिकार, ठीक है ना। मानव अधिकार, मानव अधिकार के बारे में आपका कानूनी अधिकार, कानूनी अधिकार वह है, कानूनी अधिकार वे अधिकार है जो एक व्यक्ति के माध्यम से दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचते हैं। ठीक है ना, जैसे कि आप जाओगे, जैसे कि आप पर कोई केस वगैरह हो जाता है, ठीक है ना, केस वगैरह रहते हैं पुलिस वगैरह या फिर कोई भी काम, तो क्या है पुलिस वाले आपके पास आएंगे और आप जो आपने किया जुर्म वगैरह वो उसी के मतलब जरिए से आएंगे। ठीक है ना, मतलब कि दूसरे व्यक्ति के जरिए से कानूनी अधिकार पहुंचते हैं। कानूनी अधिकार के बाद आएगा आपका मूल अधिकार। ठीक है ना, मूल अधिकार ये किसी व्यक्ति के मूल स्वतंत्रताओं को निर्धारित करता है। ठीक है ना, प्रत्येक नागरिक अपने व्यक्तित्व के संपूर्ण एवं सद्भावपूर्ण विकास है अधिकारों को उपयोग करने का अधिकार रखता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मतलब कि सद्भावपूर्ण विकास है तो अधिकारों को उपयोग करने का अधिकार रखता है। जैसे कि आप कोई व्यक्ति है, जैसे पढ़ना चाहे तो वो पढ़ सकता है, खेलना चाहे तो वो खेल सकता है, मतलब कोई व्यक्ति या फिर बच्चा वगैरह कुछ भी हो वो आप मान सकते हैं। ठीक है ना, मतलब अपनी इच्छा के अनुसार वो कोई भी काम कर सकता है। ठीक है ना, ये अधिकार आपके सार्वभौमिक रूप से सभी नागरिकों के लिए है। ये अधिकार जो कि आपके मूल अधिकार हैं, ये आपके सभी नागरिकों के लिए हैं। जैसे कि नागरिक क्या होते हैं, नागरिक जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे कि अपनी इंडिया में रहने वाले हैं, अपनी इंडिया में जो व्यक्ति मतलब रहते हैं उन्हें हम नागरिक कहते हैं, और जो अदर कंट्री के जो लोग हैं उन्हें हम व्यक्ति के नाम से जानते हैं, अदर कंट्री। ठीक है ना, अदर कंट्री के लोग उन्हें हम व्यक्ति के नाम से, और जो अपने इंडिया में रहते हैं प्रॉपर तरीका से, यहाँ के मतलब निवासी कहो या कुछ भी कहें, तो उन्हें हम नागरिक कहेंगे। ठीक है ना, अब हम बात करेंगे यहाँ पे मौलिक अधिकारों को इतिहास के बारे में। तो ये कहानी स्टार्ट होती है आपकी 1215 के में ब्रिटेन में। ठीक है ना, ब्रिटेन 1215 में एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था किंग जॉन। ठीक है ना, किंग जॉन जो कि अपनी प्रजा पर अत्याचार करते थे। मतलब कि किंग जॉन ऐसे राजा थे मतलब कि अपने प्रजा पर अत्याचार करते थे, मतलब कि प्रजा को स्वतंत्र नहीं रहने देते थे। उनके जैसे इनके मन में कोई बात आई तो उन्होंने मतलब अपनी इच्छा अनुसार ही मतलब अपनी प्रजा से काम करवाना, या खेतों में काम करवाना, या फिर इसके अलावा और भी कोई काम करवाना हो तो ये मतलब प्रजा पर काम करवाते रहते थे, मतलब अत्याचार एक तरीके से करते रहते थे। ठीक है ना, तो वहाँ की प्रजा मतलब परेशान होकर, वहाँ की जो प्रजा थी वो परेशान होकर उन्होंने कुछ अपने अधिकारों की मांग की। जैसे जिस तरीके से एक राजा के अधिकार होते हैं उसी तरह से मतलब प्रजा के भी कुछ अधिकार होने चाहिए। ठीक है ना, तो वहाँ के कुछ लोग थे, कुछ लोगों ने वहाँ पे कुछ अधिकारों की मांग की। उन्होंने अपनी एक लिस्ट बनाई और राजा के दरबार में पेश की। ठीक है ना, 1215 में मतलब कुछ लोगों ने एक लिस्ट बनाई, मतलब अपने अधिकारों को एक पत्र पे लिखा और वहाँ पे राजा किंग जॉन के यहाँ पे पेश किया गया। ठीक है ना, पेश किया गया तो राजा ने वहाँ पे उनकी बात सुनी और वो पत्र को पढ़ा और उसने देखा कि हाँ वास्तव में ये कुछ अधिकार होना चाहिए। तो वहाँ के जो किंग जॉन थे उन्होंने मतलब प्रजा को उनको अधिकार दे दिए। ठीक है ना, मतलब जो प्रजा के अधिकार होते थे वो वहाँ पे दे दिए। ठीक है ना, इसके बाद आपकी बात होती है अमेरिका में। ठीक है ना, अमेरिका में 1787 से 1791 तक। ठीक है ना, यहाँ पर भी स्टार्टिंग होती है आपकी 1787 से और 1751 में यहाँ पर भी मतलब अधिकार मिल जाते हैं। ठीक है ना, अधिकार मिल जाते हैं जहाँ पे कि मूल अधिकारों को बिल ऑफ राइट्स कहते हैं। ठीक है ना, बिल ऑफ राइट्स कहते हैं। जैसे कि अपन यहाँ पर कहते हैं
मौलिक अधिकार, वैसे यहाँ पे अमेरिका में बोल कहे जाते हैं बिल ऑफ राइट्स। ठीक है ना। सबसे पहले संविधान में कहाँ पे लिखे गए, क्वेश्चन कभी आता है कि सबसे पहले मतलब संविधान में जो मौलिक मौलिक अधिकार थे अपने, वो सबसे पहले कहाँ लिखे गए थे, वो हमारे लिखे गए थे आपके अमेरिका में ही। ठीक है। सबसे पहले मतलब संविधान में लिखे गए थे अमेरिका में। ठीक है। इसके बाद आता है आपका फ्रांस। फ्रांस में भी मौलिक अधिकारों की मांग हुई। ठीक है ना। फ्रांस में मौलिक अधिकारों की बात हुई तो आपके ये 1789 में 1789 में ये वहां पर भी अधिकार दे दिए गए, जिन्हें क्या कहते हैं मानव अधिकारों के लिए अधिकारों का घोषणा पत्र कहा गया। ठीक है ना। मानव एवं नागरिकों के लिए अधिकारों का घोषणा पत्र कहा गया। अधिकारों का घोषणा पत्र कहा गया। ठीक है। सबसे पहले ब्रिटेन में 1215 में राजा हुआ करते किंग जॉन, वहाँ के जो प्रजा थी, मतलब राजा किंग जॉन वहाँ के अत्याचार करते थे अपनी प्रजा पर, तो वहाँ के कुछ लोगों ने अपने अधिकारों को रखा कि हमारे भी कुछ अधिकार होने चाहिए, तो उन्होंने एक पत्र में लिखा और उन्होंने राजा किंग जॉन के दरबार में पेश किया। ठीक है ना। तो किंग जॉन जो राजा थे, उन्होंने उनके बातों को सुना और उनके पत्र को पढ़ा, तो उन्होंने मतलब वहाँ पे प्रजा को कुछ अधिकार दे दिए गए। ठीक है ना। उसके बाद आपके अमेरिका में बात होती है मौलिक अधिकारों की, तो 1787 से यहाँ सबसे पहले स्टार्टिंग होती है 1787 से, और 1791 में यहाँ पर भी मौलिक अधिकार मिल जाते हैं। ठीक है ना। और जिसे हम बिल ऑफ राइट्स कहते हैं, जैसे कि अपने यहाँ पे कहते हैं मौलिक अधिकार, वैसे वहाँ पे कहते हैं बिल ऑफ राइट्स। ठीक है। इसके बाद बात करेंगे हम यहाँ पे फ्रांस में 1789 में बात हुई थी, तो यहाँ पर 1789 में यहाँ पे अधिकार मिल जाते हैं, जिसे हम मानवीय अधिकारों के लिए घोषणा पत्र कहते हैं। मानवीय नागरिकों के लिए अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, उनको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे अगर बात करें तो प्राकृतिक अधिकार के जनक कौन है। ठीक है ना। जैसे कि मैंने आपको प्राकृतिक अधिकार वहां पे पढ़ाया था, तो वहां पे आपके जनक है जॉन वॉक। ठीक है ना। जॉन वॉक को प्राकृतिक अधिकार का जनक कहा जाता है। जॉन वॉक को प्राकृतिक अधिकार का जनक कहा जाता है। और दूसरे नंबर पर हम बात करें कि मैग्ना कार्टा ब्रिटेन में किस वर्ष प्रदान किया गया। मैग्ना कार्टा किस वर्ष प्रदान किया गया, या फिर किस वर्ष वो मैग्ना कार्टा आया। तो जो वहां की प्रजा ने जो मतलब अधिकारों को दिया था, मतलब लिख के अपने राजा को, उसी को मैग्ना कार्टा कहेंगे। ठीक है ना। तो कब आया था ब्रिटेन में 1215 में। इसके अलावा क्या क्वेश्चन मिल सकता है कि विश्व में सबसे पहले संविधान में मौलिक अधिकारों को कहाँ पे लिखा गया। विश्व में सबसे पहले मौलिक अधिकारों को संविधान में मतलब किस देश में लिखा गया। ठीक है ना। तो वहां पे आंसर होगा हमारा अमेरिका में सबसे पहले मतलब जो बिल ऑफ राइट्स थे वो संविधान में लिखे गए। ठीक है ना। संविधान में लिखे गए। यहाँ पे संविधान की बात नहीं हुई है। ठीक है ना। यहाँ पे कुछ लोगों ने दिया और यहाँ पे मंजूरी मिल गई है। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन ऐसे आएगा कि विश्व में सबसे पहले किस संविधान में लिखे गए। ठीक है ना। किसके संविधान में लिखे गए, तो आप बताओ यहाँ पे अमेरिका। ठीक है। इसके बाद आपका आएगा तो कि फ्रांस के नागरिकों के लिए मूल अधिकार, फ्रांस के नागरिकों के लिए मूल अधिकार किस वर्ष प्राप्त हुए। फ्रांस के नागरिकों के लिए मूल अधिकार किस वर्ष प्राप्त हुए, तो आपका आंसर होगा 1789 में। ठीक है ना। फ्रांस के जो मानवीय नागरिकों के लिए अधिकारों घोषणा पत्र है वो कब आया होगा, तो आप बताओगे यहाँ पे 1789 में। इसके अलावा आपका क्वेश्चन बन सकता है कि अमेरिका में मूल अधिकारों को क्या कहेंगे। अमेरिका में मौलिक अधिकारों को हम क्या कहेंगे, तो आप यहाँ पे कहेंगे बिल ऑफ राइट्स। ठीक है ना। बिल ऑफ राइट्स कहेंगे। इसके बाद आपका मानव अधिकार क्या है। मानव अधिकार सार्वभौमिक है आपके। ठीक है ना।
और मूल अधिकार प्रदान कौन करता है? ये क्वेश्चन आ सकता है कि मतलब मूल अधिकार कौन प्रदान करता है, तो आपका आंसर होगा संविधान। ठीक है ना, मूल अधिकार जो हमारे हैं वो संविधान में ही लिखे गए हैं और संविधान हमें मतलब प्रदान करता है। ठीक है ना, मूल अधिकार प्रदान करता है हमारा संविधान। ठीक है ना, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा फेसबुक ग्रुप और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। ठीक है ना, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।